हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी सुबह 5 बजे से, और 5 बजे उठकर मैंने अपने लिए बनाया जीरा का पानी। उसके बाद थोड़ा मैंने वॉक तो नहीं किया क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ठंड हो रही है। बाहर जाने से मैं बाहर गई थी, लेकिन मुझे जुकाम और खांसी 2 दिन में काफ़ी तेज़ी से हुआ, तो इसलिए मैंने बाहर जाना स्किप किया और अंदर पे थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी सुबह जो है काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में जाना होता है मुझे शॉप पे, तो उसके लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। और एक हाउस वाइफ के लिए, अगर आप वर्किंग वूमेन हो तो आपके लिए भी उतने काम हैं, और हाउस वाइफ हो तो भी उतने काम हैं। तो घर के काम के बाद वर्क करना, अनदर वर्क करना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। हालांकि दूसरे को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि घर को भी सिस्टमेटिक से रखना है और खुद को भी सिस्टमेटिक से रखना है, और फिर जो है अनदर काम भी करना है। अगर कोई जॉब वाला होगा तो जॉब करेगा, और साथ ही में जो है कोई सिर्फ हाउस वाइफ होगा तो उसको भी जो है काम उतने ही होते हैं। तो ये सारे काम को मैं करती रहती हूँ, साथ ही में अपने लिए टाइम निकालना भी सबसे बड़ी बात है। तो मैं थोड़ा व्यायाम वगैरह कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी कल से जो अपना व्यायाम का रूटीन रहेगा या वॉक का रूटीन रहेगा, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ा जो व्यायाम को रूटीन रहता है तो उसको मैं अंदर कमरे में करती हूँ। तो मैं इसको कहती हूँ क्या इसको शूट करूँ, तो उसको भी जो है आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगी। और साथ ही में जो है आजकल मैं जीरा, अजवाइन और सौंफ का जो है पानी उबाल करके उसको पी रही हूँ, और काफ़ी हद तक जो है मुझे अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई उसको पाउडर बना कर भी करके पीना चाहता है तो भी पी सकता है, तो भी वो मतलब फ़ायदेमंद है। मतलब जिसको कब्ज वगैरह होती है, और साथ जो मुझे प्रॉब्लम है तो वही बोल रही हूँ, जैसे मोटापा है, तो काफ़ी हद तक उसको ठीक करने में जो है फ़ायदेमंद होता है। तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। और जैसे अगर आपको उन दोनों को रोस्ट करना है वो भी कर सकते हो आप, जैसे जीरा और अजवाइन को रोस्ट करके फिर उसको मिक्सी में पीस लिया और फिर उसको गर्म पानी में उबाल करके उस पानी को पी लिया, तो उससे काफ़ी हद तक हमारी जो है फिटनेस बनी रहती है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि वेट इतना बढ़ चुका है कि इतनी जल्दी से फैट कम नहीं होगा, तो धीरे धीरे ही होगा। साथ में अगर कोई डाइट प्लान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मैं कभी करती हूँ डाइट, कभी नहीं करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है इतने काम करने होते हैं तो खाना भी खाना ज़रूरी है। तो ये सारे काम तो होते रहते हैं। और जैसे कि हम लोग वर्किंग वूमेन तो नहीं है, मैं वर्किंग वूमेन कह भी सकती हूँ और नहीं भी कह सकती हूँ। ऐसे इसलिए क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना होता है और सारे काम जो है निपटा के जाना होता है, तो उसको वर्किंग वूमेन भी कह सकती हूँ और से भी हाउस वाइफ भी कह सकती हूँ। वर्किंग वूमेन में अपने आप को तब मानती थी जब मैं एलटी के लिए तैयारी कर रही थी, और उसमें अगर जॉब लग जाती तो उसको मैं अपने आप को वर्किंग वूमेन मानती थी। तो चलो कोई नहीं, भगवान जो देता है उसका एक टाइम होता है, और इंसान चाहे कितने भी कोशिश कर ले कि मुझे ये करना है, कितने भी सोच समझ करके अपने निर्णय ले ले, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। वो फिक्स होता है, हम काम तो करते हैं, लेकिन हर चीज़ का ही फिक्स होता है कि वो जो चीज़ आपको जब मिलनी होगी तभी मिलती है, आप चाहे कितनी भी प्रयत्न कर लो। तो वो मुझे एलटी का ही लगता है, क्योंकि मैं जो हम सपने बुनते हैं, और काफ़ी उससे पहले हमें सपने बुन लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। और ये सब कुछ करने के बाद जब वो नहीं होता है तो हताश और निराश हो जाते हैं। तो एलटी के बाद मैं बहुत सारा हो गई थी, निराश और हताश हो गई थी अपने आप से। लेकिन मैं जैसे कि उसमें स्टडी के लिए चैनल बनाया था मैंने, तो स्टडी ब्लॉग भी नहीं डाल रही उसमें, तो मतलब डिमोटिवेट हो गई थी मैं खुद ही। तो अब खुद से मैं मोटिवेट हो रही हूँ, और मैंने क्यों ना अपना जो मेरा रूटीन है, अगर उसमें पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, कर भी रही हूँ तो पढ़ाई नहीं दिखा रही हूँ, तो अनदर रूटीन जो है लोगों को दिखा सकती हूँ। और कोई लोग मुझसे मोटिवेट होना चाहते हैं तो वैसे मोटिवेट हो सकते हैं कि इतने काम के बीच भी अगर कोई अपने लिए 2-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकालता है तो वो भी बड़ी बात होती है। आज का मैंने उपन्यास ला रखा है गुनाहों का देवता, तो उसको पढ़ रही हूँ धीरे धीरे ही सही। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा आजकल, सिर्फ 2-4 पेज ही पढ़ पाती हूँ। और फिर ऐसा है कि चलो
पढ़ रही हूँ, ये रहता है कि कुछ ना कुछ जो है पढ़ रही हूँ। तो आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सुबह जल्दी उठ करके अगर मैं सुबह उठ गई जल्दी ना, तो बहुत सारे काम जो है मेरे जल्दी हो जाते सानवी के स्कूल जाने से पहले। जैसे झाड़ू वगैरह हो गया, डस्टिंग वगैरह हो गई, और चीज़ों को, हर चीज़ को जो है सही जगह पर रखना। और सानवी के जाने के बाद तब होता है मेरा पोछा वगैरह और बर्तन और नहाना धोना। तो कभी कभी कुछ चीज़ स्किप करती हूँ और तब दुकान चली जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं दुकान नहीं जा पाई, क्योंकि हाँ, घर में कोई मेहमान आ गए थे, तो वो आ गए थे, थोड़ा मुझे घर पे ही रहना पड़ा। और उसके बाद टाइम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे जाना भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है ये सब करती रहती हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने दिन में बना लिया था खाना, और सारे काम कुम करने के बाद, और आज बनाई थी दाल, क्योंकि सानवी को येलो दाल काफ़ी पसंद है। तो दाल बना ली थी और साथ में रख लिया था खाना। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे होंगे मैं कर रही हूँ। और अगर आप घर में रहो तो भी मतलब काम पूरा नहीं होता है, और आप अगर कुछ अनदर वर्क कर रहे हो तो भी काम पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी सानवी के लिए कुछ कपड़े। मैंने कहा मार्केट में थोड़ा भीड़ भड़ाका रहता है और फिर जाने का टाइम भी नहीं होता है। संडे को भी ऐसे हो जाता है, मतलब और दिन तो सानवी की छुट्टी 2 बजे होती है, तो फिर उसके बाद कभी जाना होता है। और संडे को फिर वही काम, मतलब कि सानवी के पापा आते नहीं, तो मैं इसको लेके अकेली जाती नहीं, क्योंकि दिमाग ख़राब करती मार्केट में, ये चीज़ दिलाओ वो चीज़ दिलाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं फ्लिपकार्ट से इसको कुछ चीज़ें मंगाती हूँ। तो मैंने मंगाई, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। जो हुड था वो भी अच्छा नहीं आया, और जो मैंने इसके लिए कमरे में जो स्लीपर होती वो मंगाए थे, तो वो भी अच्छे नहीं आए। मतलब कि बड़ा साइज़ उन्होंने दे दिया था, तो वो भी अच्छी नहीं आई। हाँ, एक स्वेट शर्ट थी तो वो अच्छी आ गई थी। और ये सब कुछ होता रहता है। और मैं शाम को चली गई छत पे, यहाँ बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे, तो उनको देख रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़ा आराम करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं बर्तन धुलती हूँ। और उसके बाद शाम को चले गए थे हम घूमने के लिए, और वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। थोड़ा मैंने कहा घूम लेती हूँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे जैसे मॉर्निंग वॉक नहीं हो रहा है, तो इवनिंग वॉक तो होना ही चाहिए। और उसके बाद सानवी के लिए बैठ गई सानवी के साथ पढ़ाई करने के लिए। वैसे सानवी स्कूल से आके हमें पढ़ाई कर लेती, लेकिन आज नहीं बैठी थी वो, तो आज मुझे उसके साथ थोड़ा बैठना पड़ा। और उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, खुद ही कर लेती है। धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से खुद ब खुद बच्चे सीख लेते हैं। उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए इस उम्र में। कई लोग करते हैं, बहुत सारा प्रेशर डालते हैं इस उम्र में। तो वो जितना अपनी उनकी उम्र होती है और हैबिट होती है, उस हिसाब से धीरे धीरे कर लेते हैं। हाँ, अगर उस हैबिट से और उम्र से वो कम है, तो हम उसको थोड़ा चिंता का विषय रहते हैं। वरना अपने उम्र के हिसाब से ठीक कर रहे हैं, तो ज़्यादा उन पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। तो आज के लिए इतना।